हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पहले शुरुआत हम कर लेते हैं बीएमपीएस सर्वाइवल स्टेज की पॉइंट स्टैंडिंग से, जहां नंबर 1 पर है टीम एपिक गेमिंग, नंबर 2 पर मिथ ऑफिशियल, थर्ड पर टीम एएक्स, फोर्थ पर टू रिपर्स, फिफ्थ पर टीम वीएक्सटी, सिक्स पर एलएसडीई, 7 पर राइजिंग स्पोर्ट्स एंड 8 पर है रैपिड केओस। एंड यहाँ से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल्स के लिए। इसी के साथ टीम मैटकिंग्स ने 1 पॉइंट से मिस आउट कर दिया है। सो अब बात करें टीम एपिक गेमिंग के प्लेयर्स के बारे में, तो वो रिएक्ट करते हैं मैटकिंग्स से एलिमिनेशन पर। लाला का देखा वो बुरा लगा भाई। एक पॉइंट से हम लोग बड़े दुख स्ट्रीम ही देख रहे थे भाई, बहुत लास्ट मैच सबने देखा, हमने बैठ हम सब सोच रहे थे हम लोग को बहुत चाहिए था, पता है कि चिम्प भाई क्वालिफाई करे, उनसे मिलेंगे हम। जो अपने मतलब वो अपने बंदे शैडो क्लच गॉड हो गया, अपना चिप हो गया, तो उनके साथ वाइब मैच कर जाती है, समझ रहे हो ऐसा। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बट बुरा लगा उनके लिए, सच्ची बता रहा हूं। उन्होंने बहुत ट्राई किया भाई, 1 पॉइंट से रह गए तो क्या ही किस्मत होगी बेचारों की। सैड लाइफ, खासकर क्लच गॉड भाई के लिए एंटी ठीक है, बट लाला बहुत बढ़िया पूरे क्लच गॉड भाई ने बहुत नंबर खेला था उसने। वो भी पहली कोंडा जैसे ट्रॉफर वगैरह बने थे वो। ये सब लाला पहली कोंडा ये सब लाला भाई। पहली कोंडा ही है हमारा अभी पहली। नाउ बात करें स्काउट के बारे में, तो वो रिएक्ट करते हैं एपिक गेमिंग के परफॉर्मेंस पर, और टैग का नाम अब उनके पॉइंट स्टैंडिंग की पोजीशन से मैच हो रहा है, जो कि है टैग ऑन टॉप। तो स्काउट ने इस पर क्या बोला आप लोग देख सकते हो। Tag on top, yeah, they are on top. They are, जैसे मैंने बोला था, टेबल टॉप पर रहेंगे, yes, they are on top. They played exceptionally good. I did talk to Jelly. He was also pretty confident. मैं भी बोला कि भाई फाड़ना है, बस यही प्ले स्टाइल रखना. I know they will do it. Now all the best wishes to all the semi-finals and finalists, and I want RNTX to obviously win. नाउ बात करें सेमीफाइनल्स के ग्रुप की, तो ग्रुप ए में है वाइल्ड फैंग्स, जेनेसिस, जीडीआर, आरजी एंड आरएनटीएक्स। ग्रुप बी में है मेटा निंजा, फोर्टियर, टीम एएक्स। बात करें ग्रुप सी की, तो उसमें है विंडगॉड, व्हाइट वॉकर्स, नेबुला स्पोर्ट्स, एपिक गेमिंग, टू रिपर्स और रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ बात करें T1 टीम्स की प्रैक्टिस के बारे में, तो मे भी आपको पता होगा, जब तक बीएमपीएस के मैचेस चल रहे हैं तब तक कोई भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट या स्क्रिम्स लाइव देखने को नहीं मिलता, और उसकी वजह से जो टीम्स पहले ही बीएमपीएस फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी है उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। एंड इसी के रिलेटेड काफी लोग कंसर्न्स रेज कर रहे थे। तो रावण एक मैसेज में बोलते हैं कि जो भी लोग पूछ रहे हैं कि टीम्स ग्राइंड क्यों नहीं कर रही, वो एक्चुअली ऑफलाइन स्किम्स खेल रही है। नाउ फिर से बात करें स्काउट के बारे में, तो जैसे कि लास्ट बीजीएमएस से एलिमिनेशन के बाद स्काउट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और साथ ही में वो आज बीएमबी से भी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो काफी लोग म्यूजिक की चैट में स्काउट के रिटायरमेंट के लिए बोल रहे थे। इस पर म्यूजिक का रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हो। क्या लगता है आज फिर से रिटायरमेंट पोस्ट आएगा? देख बेबी, बात ऐसी है ना कि वो रिटायर हो या खेले या कुछ भी करे, उसके पास पैसे आते रहेंगे। ठीक है, तू अपना देख ले कि आने वाले समय में क्या आप इतना पैसा कमा पाओगे कि दूसरों के चैट में ये बकचोदी करने की जरूरत ना पड़े। कमा पाओगे तो फिर अच्छी बात, नहीं कमा पाओगे तो फिर तो देखो आप बेवकूफी की कैटेगरी में टॉप पर बैठेंगे। नाउ स्काउट भी रिएक्ट करते हैं उनके बीएमपीएस से एलिमिनेशन पर। हमने खराब खेली, हम पे बहुत फ्लॉस थी. Regardless the issues we are facing from last 2 days, we did change our entire internet provider and everything. बट ठीक है यार, उसको ऐसा बहाना नहीं दे सकते. 3-4 गेम में हुआ था इशू, हमारे पास 12 गेम थे भाई. 12 गेम को थोड़ी बोल सकते हैं. We did great. We picked up a lot of chicken dinners to be honest. हमने चिकन डिनर्स काफी थ्रो किया, जो आई फील नहीं होना था. कन्वर्जन गप था बहुत ज्यादा हमारा. कन्वर्जन होता तो आई थिंक हम हो जाते. और अब हम उस चीज पे वर्क करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है, चिकन मिस नहीं करना है. बट इनटू बेंच, भाई किसको बेंच की नीड नहीं है ब्रो. वी डिड, आई आल्सो फक्ड अप ना. मैं किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकता. हम एज अ टीम फेल की. न्यू टीम अप नहीं, नो रिक्वायर्ड यार. वी गोना वर्क ऑन ईच अदर. हम एक दूसरे की वीक पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, कवर करेंगे. सो नाउ बात करें लॉल्स के बारे में, तो जैसे कि लॉल्स अपनी स्टीम पर क्लासिक मैचेस खेलते हैं एंड रैंक पुश करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग तो रैंक पुश को एंजॉय करते हैं, बट कुछ लोग लॉल्स को उनके क्लासिक मैचेस के लिए बोल रहे थे, जिस पर उन्होंने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। बस क्लासिक में मार के कुल बनते हैं। अरे कुल नहीं यार, मैं तो क्लासिक में मार के बहुत ज्यादा कुछ कर लिया, बहुत कुछ उखाड़ लिया लाइफ में. मेरे ये बैनर पे ही देख ले क्या क्या उखाड़ा है. ये तो सिर्फ बैनर है, इंस्टाग्राम पे जाएगा तो और दिखेगा क्या उखाड़ा है. तो मैं तो चाहता हूँ कि आप भी क्लासिक खेलो, आप भी उखाड़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनके सपने पूरे करो, बट खेलो, क्लासिक खेलो, ट्राई करो. क्या पता कहीं ना कहीं कुछ चीजें वर्क कर जाए. एटलीस्ट तुम कमेंट में आके टक 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 तो नहीं करोगे, कुछ पैसे ही कमा लोगे. पहले के कंपेयर में आपके स्ट्रीम के व्यूज क्यों कम हो गए हैं सर? यार एक रीजन हो सकता है इनकंसिस्टेंसी, एक रीजन हो सकता है कि गेम बहुत कम लोग खेलते हैं, एक कि हम बहुत पहले से यूट्यूब कर रहे हैं, तो जो हमें उस टाइम पे देखते हैं वो बड़े हो गए, अब नए नए लोग आ गए, तो नए नए लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हो. सो बात करें गॉडलाइक बच्चों के बारे में, तो जैसे कि एसएडल की ईडब्ल्यूसी स्पॉन्सर कैंपा है, बट इन गॉडलाइक ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है अपने स्पॉन्सर से रिलेटेड. एंड ये चीज काफी लोग गॉडलाइक बच्चों से पूछे थे, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए वो कुछ ऐसा कहती हैं. एनी न्यू स्पॉन्सर ऑफ गॉडलाइक फॉर ईडब्ल्यूसी चल रही है बात, बहुत जगह बात चल रही है, बट अभी कुछ रिवील हुआ नहीं है. सो जैसे ही कुछ होगा तो आप लोग को पता लग जाएगा, अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगी, उसका वेट करो. हम लोग को इतना आइडिया है नहीं ऑनेस्टली. नाउ बात करें घातक भाई के बारे में, तो मे भी आपको पता होगा दैट घातक भाई न्यू प्लेयर्स की प्रैक्टिस के लिए स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उसी के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट देते हुए वो अपनी स्टोरी में लिखते हैं, अब रोज 12 की जगह 20 न्यूज और मेटा लॉबीज होंगी, जिससे और भी ज्यादा टीम्स को स्क्रिम्स खेलने का और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. अगर आपकी टीम ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है
है तो अभी रजिस्टर करें। एंड आगे की टीम्स के लिए और भी रिवॉर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्लान्ड है। नाउ फिर से बात करें मीजी के बारे में, तो जैसे कि जॉनसन बीजीएमआई के अंदर काफी मेजर व्यूअरशिप होल्ड करते हैं, तो मीजी जॉनसन की न्यू टीम के बारे में बात करते हैं, कैसे वॉचिंग के अंदर डिफरेंस हुआ था बीजीएस और बीएमपीएस मैचेस में। तो इस पर मीजी एक्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। जैसे कल मैं देख रहा था कितना 190 के या फिर 200 के समथिंग वॉचिंग थी जब तक टीएजी सर्वाइव कर रही थी और समथिंग। अगर टीएजी नहीं भी खेल रही थी तो बाकी ग्रुप्स में भी 120 110 के इस तरीके से वॉचिंग थी। अगर आप इसको पिछले इवेंट से कंपेयर करोगे जहां पर 70,000 80,000 इस तरीके से वॉचिंग आती थी, तो अभी तो वो ग्रोथ पर है ना उस तरीके से। तो हमारे यहाँ कुछ कुछ हो जाता है जिसकी वजह से लगता है कि बढ़िया चल रहा है वैसा। नाउ बात करें ओशन शर्मा के बारे में, तो जॉनसन और स्काउट की ई स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी लोग टूर्नामेंट में जॉनसन वर्सेस स्काउट को देखना चाहते हैं, लेकिन जब पबजी स्पोर्ट्स इंडिया में न्यू था तो उन दोनों ही प्लेयर्स ने न्यू प्लेयर्स को काफी इंस्पायर किया है। तो इस पर ओशन शर्मा एक्जैक्टली क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हो। मुझे बस जॉनी एंड स्काउट को साथ देखना है, एज एन इंडिविजुअल दोनों ने इंप्रूव किया है यार। दोनों का ना गेम प्ले देखो, ऐसा नहीं है कि कहीं डाउन हुआ था या कुछ भी। दे वर गोइंग थ्रू अ फेज या जो भी, बट वी ऑल नो बोथ आर द प्राइम एंड लव इट, हेट इट, अग्री विद इट, डिसएग्री विद इट। अगर ई स्पोर्ट्स के पिलर्स है ना, बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के, बैटल ग्राउंड्स ई स्पोर्ट्स के, लेट अलोन, तो ये दोनों प्लेयर्स स्काउट जॉनथन, ये सबसे मजबूत स्तंभ जो होते हैं, सबसे मजबूत पिलर जो होते हैं, वो है ये दोनों। नाउ फिर से बात करें एपिक गेमिंग के प्लेयर्स के बारे में, तो वो बात करते हैं बीजीएमआई के गन मैटर चेंजेस के बारे में। Why the team is not using DMRs in Miramar? Coach. दोस्तों देखो मेरे से तो चलती नहीं है। हर हर महादेव, हर हर अब महादेव। All the best for semis. मेरे अकॉर्डिंग हमें Thank थोड़ा you, पहले भाई। स्क्रिम्स में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लेके घुस गए और मैन मैचेस में खेलने क्योंकि लगे। मेटा बहुत डिफरेंट है अभी DMR थोड़ा शिवम टाइम भाई, thank you for मेरे the हिसाब से तो 40 देखो दोस्तों love अपने from चार बंदों को Karnataka. पिस्टल चलानी चाहिए, हम पता नहीं क्यों नहीं चला पा रहे। फट फट चारों बंदे पिस्टल के साथ पुश करेंगे तो रहेगा ना रो लेवल। मेरा रिवॉल्वर बाकी रहेगा। गोड जी ने AR मेटल ला दिया क्या अभी? यार नहीं भाई, SMG मतलब वही मतलब। सो फिर से बात करें गॉडलाइक बच्चों के बारे में, तो मे भी आपको पता होगा दैट गॉडलाइक को ज्वाइन करने से पहले वो टीवी सीरियल में थी, बट अब वो फुल टाइम गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग कर रही हैं। हेलो जी, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट मीन सीरियल आएगा? नो 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 गाइज, सीरियल नहीं, क्योंकि अपन क्या एक चीज़ पे फोकस करेंगे एक बार। में गेमिंग चूज किया तो अभी गेमिंग में फोकस करते हैं। सीरियल यार दोनों नहीं कर पाऊंगी मैं, गेमिंग साथ साथ में सीरियल, इट्स डिफिकल्ट। और अपन गेमिंग से अच्छा पैसा कमा लेंगे यार, डोंट वरी, सीरियल की जरूरत नहीं है अपन को। अब वो बात अलग है कि मूवीज वगैरह के लिए मैं सोच सकती हूँ। टॉकिंग अबाउट मॉर्टल, तो जैसे कि कुछ दिनों पहले एसिडल ने फन रन का अनाउंसमेंट किया था, जहां एसिडल के क्रिएटर्स अपने फैंस के साथ रनिंग एंड कुछ फन गेम्स खेलने वाले हैं। तो इसी चीज के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। Hey guys, this is a very important notice। तो कल सुबह 5:30 बजे हमारा फन रन इवेंट होने वाला है। जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है वो लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क पर आ जाना एंड अपना रनर बिब कलेक्ट कर लेना। ऑल्सो मेक श्योर कि जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है प्लीज आप लोग अटेंड ना करें, बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिटेशंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ओनली दोज हु हैव रजिस्टर्ड, यू गाइस कैन शो अप एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फन रन इवेंट। ऑब्वियसली जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, डोंट वरी, ये साल बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको हमारे साथ इन इवेंट्स का पार्ट होने में। टेक केयर एंड लेट्स हैव अ ब्लास्ट टुमारो। नाउ लास्टली हम बात करें म्यूजिक के बारे में, तो वो बात करते हैं दैट क्यों क्राफ्टन ईडब्ल्यूसी के लिए इंडियन टीम्स को अपनी साइड से सपोर्ट नहीं कर पाती। तो म्यूजिक ने इसके पीछे का रीजन रिवील करते हुए कुछ ऐसा कहा। आई फील कि इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा वैसा है, क्योंकि हमारा गेम 2 बार जाकर आ चुका है। तो आई फील क्राफ्टन ऐसा कुछ रिस्क तो नहीं लेगी जिसपे वापस से कुछ हो। तो मुझे यही एक रीजन दिखता है जिसकी वजह से जब भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं बाहर के, वहां पर ऑफिशियली कुछ नहीं होता, बट वॉच पार्टीज बाकी सारी चीजें वो हो जाती है। पर ईएनसी के लिए आई गेस हिंदी कास्टिंग होगी, क्योंकि ईएनसी भाई ई स्पोर्ट्स नेशन कप है और इंडिया एज अ इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है ईएनसी की कास्टिंग तो है, बट ईडब्ल्यूसी इज काइंड ऑफ इन्विटेशन वैसा, वहां पर वो कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम लोग बोलते हैं कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वहां पर कंट्री वाइज नहीं हो रहा है, वहां पर काइंड ऑफ क्लब वाइज है। इंटरनेशनल मैच मेकिंग का कुछ करो। अरे यहाँ इंडिया की मैच मेकिंग में लॉन्डे ऐसा खेल रहे हैं, बीएमपीएस की कुछ टीम्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है इंटरनेशनल मैच मेकिंग। क्यों इंडिया के प्लेयर्स को आप कमजोर समझते हो? इंडिया के प्लेयर्स को आप कमजोर समझ रहे हो? कभी खेले हो कॉन्करर लॉबी में? देखा है कितना कैंप होता है वहां पर, कितनी इंटेंस लॉबी बनती है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।